राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आज सभी को पता है कि आज गवर्नमेंट ऑफिशियल पेट एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। ठीक है, तो ये डेट है हमारी 28 और 29 अक्टूबर। तो अभी हमारे पास लगभग पूरे करीब 60 से 70 दिन हैं। तो इन 60-70 दिन का हम यूज कैसे करें, इनका सही प्रयोग करिए, सही रास्ता चुनिए और उस रास्ते पे चलिए। यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये जो टाइम हमारे पास है, इसमें फेस्टिवल भी पड़ने वाले हैं, तो वो भी हमको देखने होते हैं। तो ये कब टाइम निकल जाएगा हमें पता नहीं है, इसलिए एक अपनी सही रणनीति बनाइए और तैयारी करते रहिए। आज हिस्ट्री की तीसरी क्लास है जिसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है, क्या मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या है, इन्होंने इसके संस्थापक कौन है, इनका पालन पोषण किसने किया था, क्या क्या इनके बारे में पूरा का पूरा आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग इसलिए उतना पढ़ रहे हैं जितना हमें पेट के लिए ज़रूरत है। और उसके बाद ये है कि मतलब पढ़ने के बाद हम अच्छे से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकें और रिवीजन अच्छे से कर सकें। इसलिए आप लोग अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहिए। ठीक है, और बाकी ये PDF का रिवीजन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लर्न अहेड एकेडमी में दिया गया है, मतलब हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें ये लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन करके और आप वहाँ से ये PDF उठा लीजिए, ताकि आप पर डे मतलब एक PDF का रिवीजन करते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते रहिए। कहीं ना कहीं पे एक कॉपी बना लीजिए, उसमें हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, मतलब पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे क्वालिटी पढ़ाएंगे तो उसकी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम अपने हर उसको मतलब अपने हर पॉइंट को नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ उतना ही देखना पड़े जो आपने पतली सी बुक बनाई हो। ठीक है, तो चलते हैं। फिलहाल हम लोग 3 बार पेपर दे चुके हैं, और या फिर जिनका ये फर्स्ट टाइम होगा वो भी पेशेंस रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने 2021-22 23 में तो होने जा रहा है, 21-22 के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते रहिए, ताकि उनसे वेस्ट कोई प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर को 2-3 बार लगा लीजिए, फिर और कोई मतलब सेट लगाइए, और यहाँ पे भी हम कराते रहेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अथवा, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें स्लाइड को। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का जन्म, मतलब इनका नाम गौतम बुद्ध का पहले का क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम है, सिद्धार्थ का जन्म नेपाल की तराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित हुआ। तो आप नेपाल मत रखना, सिर्फ कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना याद रखेंगे, कितना कि मतलब अगर पूछा जाए आपसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता किसके मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे, तथा माता महामाया कोली वंशी थी। कौन सी, कोली वंशी थी। इनके पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया, इनकी मौसी, उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, यशोधरा से इनका विवाह हुआ तथा राहुल इनका पुत्र था। ठीक है, इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण क्यों किया, क्योंकि इनकी जन्म के बाद 7वें या 8वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया है। ठीक है, फिर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में गृह त्याग दिया, मतलब सत्य की खोज में गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। आगे गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धार्थ आलर कलाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए। तत्पश्चात वे रामपुत्र नामक आचार्य के पास गए। 7 वर्ष तक एक जगह भटकने के पश्चात वे गया पहुंच गए, बौद्ध गया जिस नाम का है, वहाँ पहुंच गए, जहाँ उन्होंने निरंजना नदी के, कौन सी नदी, निरंजना नदी याद रखना, किनारे पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। पीपल वृक्ष के नीचे
समाधि लगाई है। यही 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने दिन में? 8वें दिन पे, ठीक है। इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय से वे बुद्ध कहलाए गए। क्या कहलाए गए? बुद्ध। किस समय से? जब वैशाख पूर्णिमा के पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस समय उनकी उम्र जो थी वो 35 वर्ष थी। अगर पूछा जाए कि इनको कितनी उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। चंदू नामक लोहार द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, देवरिया जिला। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। पुनर्जन्म को माना गया। किसको माना गया? पुनर्जन्म को माना गया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। मतलब पहले महिलाएं नहीं थी, फिर इनके प्रिय शिष्य एक थे आनंद, उनके मतलब रिक्वेस्ट करने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। जो इनकी मौसी थी, कौन थी? वो थी। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से बौद्ध धर्म के? ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का विषाद ज्ञान में हमें त्रिपिटक से होता है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इनके? बौद्ध धर्म को 4 आर्य सत्यों में निहित है। दुख है, फिर दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। क्या है? प्रतिपदा है। उसके बाद प्रात्य समुत्पाद यानी कि 12 निदान कारणवाद बुद्ध के उपदेशों का सार है, जिसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं, ठीक है। किस पे करती है? सभी वस्तुएं जो वो कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। फिर उसके बाद आते हैं अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन से मार्ग इनके? अष्टांगिक मार्ग में क्या किया उन्होंने? अष्टांगिक मार्ग, दुख के निवारण के लिए बुद्ध ने जो 8 उपाय या मार्ग बतलाए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, ठीक है। फिर 10 सील। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बल दिया। इसके लिए इन्होंने 10 सील का पालन अनिवार्य बताया। किसका पालन अनिवार्य बताया? 10 सील का, ठीक है, सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। कुषाण शासक कनिष्क के समय बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 संप्रदाय महायान तथा हीनयान में विभक्त हो गया। किसमें? महायान तथा हीनयान में विभक्त हो गया था। तो हीनयान में क्या था? हीनयान में रूढ़िवादी प्रकृति के थे। हीनयान के जो लोग थे वो रूढ़िवादी प्रकृति के थे। ये बुद्ध के मौलिक सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये बुद्ध को मार्गदर्शक या आचार्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, ठीक है, गुरु मानते थे। ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। कौन? हीनयान वाले, ठीक है। फिर अब महायान वाले आ जाओ। महायान वाले क्या करते हैं? सुधारवादी प्रकृति के हैं, ठीक है। बुद्ध को भगवान भी मानते हैं ये, और मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। महायान साहित्य संस्कृत में है। महायान साहित्य किसमें है? संस्कृत में है। यह संप्रदायवाद चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया एवं मंगोलिया में मतलब प्रचलित है। किसमें? महायान वाला कहाँ है प्रचलित? तो ये चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया व मंगोलिया में प्रचलित है, ठीक है। फिर आ जाओ ब्रजयान। ब्रजयान में क्या होता है? ब्रजयान में है 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव के फलस्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ है। त्रिपिटक, सूत पिटक धर्म के सिद्धांत हैं। त्रिपिटक जो है वो सूत पिटक कहते हैं उन्हें। इनके कौन? धर्म के सिद्धांत हैं, ठीक है।
विनय पिटक क्या है? इसमें आचार्य के नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया? आचार्य के नियमों का। अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख किया गया? धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। अभिधम्म पिटक में धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। फिर से याद कर लो, मतलब क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। वज्रयान में 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव के फलस्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है। फिर त्रिपिटक में धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। विनय पिटक में इसमें आचार के नियमों का उल्लेख है। फिर अभिधम्म पिटक में धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें त्रिपिटक पर लिखे गए भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। त्रिपिटकों पर लिखे गए भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध संगति कौन कौन सी थी इनकी? तो प्रथम बौद्ध संगति का समय क्या है, स्थान क्या है, शासनकाल क्या था, अध्यक्ष कौन थे, कार्य क्या है। ठीक है। तो हम जानते हैं प्रथम बौद्ध संगति समय है 483 ईसा पूर्व। बौद्ध संगति पूछी जाती है। ठीक है। 483 ईसा पूर्व। स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश का था। अध्यक्ष महाकश्यप के थे। कार्य बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलन किया गया। ठीक है। किसका अलग अलग संकलन किसमें किया गया? प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या है? इसमें है समय 383 ईसा पूर्व है। स्थान कहाँ था? वैशाली था। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। किसका था? कालाशोक का था। अध्यक्ष कौन थे इसके? सब्बा कामी या साब कमीर। ठीक है। सब्बा कामी या साब कमीर थे। कार्य क्या करते थे? भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासिंगिक में विभाजन किया है। भिक्षुओं में मतभेद के कारण आपस में मतलब मतभेद होते थे, विचार नहीं मिलते थे, उसके कारण स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजन किया गया। ठीक है। फिर तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड है 251 ईसा पूर्व। ठीक है। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र है। शासनकाल अशोक है। अध्यक्ष कौन है? मंगोलपुत्र तिस्स हैं। ठीक है। अध्यक्ष है मोगिलपुत्र तिस्स हैं। कार्य क्या है? अभिधम्म पिटक का संकलन करना है। अभिधम्म पिटक का संकलन करना है। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या है? समय प्रथम शताब्दी है। स्थान कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलबन कश्मीर में। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है। सॉरी। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। कार्य भाषा शास्त्र टीका का संस्कृत में संकलन है। बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ है। ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म क्यों मतलब उसकी पतन क्यों हुआ, उसका नुकसान क्यों हुआ? बौद्ध धर्म के पतन के कारण में ब्राह्मण धर्म की बुराइयों को ग्रहण करना, पाली भाषा छोड़कर संस्कृत भाषा अपनाना, बौद्ध विहार की विलासिता तथा दुराचार केंद्र बनाना और बिहारों में एकत्रित धन मुख्य रूप से सम्मिलित थे। ठीक है। ये था हमारा कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म था। अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? जैन धर्म की तरफ। ठीक है। तो जैन धर्म में पूरा मतलब उनके इनमें भी देख लेते हैं। आज हम बौद्ध धर्म जैन धर्म यहीं फिनिश कर लेंगे ताकि हम कल न्यू टॉपिक लेके आ पाएँ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनको पहले तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। जैन परंपरा में 24 तीर्थकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ महावीर के अतिरिक्त सभी की ऐतिहासिकता संदिग्ध में है। ठीक है। जैन परंपरा में कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर के नाम दिए गए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ तथा महावीर के अतिरिक्त सभी की ऐतिहासिकता संदिग्ध में है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया है। ठीक है। ये इन्होंने बताए 4 सत्य। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। फिर वर्धमान महावीर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इन्होंने बताया है वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रग गढ़ के मुखिया थे।
ठीक है, ज्ञात्रक एक होते थे, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था, उसके मुखिया थे। माता त्रिशला लच्छवी गणराज्य प्रमुख चेतक की बहन थी। माता का नाम था त्रिशला, जो लच्छिव गणराज्य की प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इतना ही याद रखना, ठीक है। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। किससे हुआ था महावीर का? यशोदा से। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। कितनी वर्ष में इन्होंने महावीर ने त्याग किया था, मतलब गृह? 30 वर्ष की अवस्था में। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम यानी साल वृक्ष के नीचे समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को केवल मतलब क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात ये केवलन इंद्रियों को जीत लेने के कारण, जिन तथा अतुल पराक्रम के दिखाने के कारण ये महावीर कहलाए। मतलब इनको बहुत सारी सिद्धियां हो गई थी, जिसके कारण ये मतलब इनको क्या अतुल पराक्रम दिखाते थे, मतलब अतुलनीय चीज़ें करते रहते थे, जो कोई नहीं कर, सामान्य इंसान नहीं कर सकता, वो ये करते थे। इसीलिए ये क्या दिखाए गए? इनका नाम क्या कहा गया? महावीर कहलाए, ठीक है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 11 थे, जिन्हें गणधर कहा गया था। महावीर का 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ है। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर क्या है? सूर्धमन जीवित बचा, जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना है, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। पूर्व में ये निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निग्रंथ। पूर्व में इनके कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। जैन मठों को दक्षिण भारत में बसादि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बसादि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म समझ लिया है क्या है, उसके सिद्धांत देखते हैं। इनके 5 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य व अमरसा, अपरिग्रह, असत्य तथा ब्रह्मचर्य, ठीक है। जो जैन धर्म के मतलब हैं, उसमें एक और जोड़ दिया गया, क्या? ब्रह्मचर्य। फिर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते थे। कौन? जैन धर्म वाले। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे है। जैन धर्म कर्मवादी है तथा इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की। अन्य धार्मिक संप्रदाय देख लेते हैं। अजीबक संप्रदाय कौन है? इसके संस्थापक मखली गौशाल हैं। अक्रियवादी संप्रदाय के पूर्ण कश्यप है। उच्छेदवादी अजित क्या है? कैंसक बली है। नित्यवादी पुकुत कच्यान है, ठीक है। उसके बाद नित्यवादी पुकुत कच्यान है। संदेहवादी संजय बेलट पुंत हैं। कौन है? संजय बेलट पुंत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, संत में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव, ठीक है। ये 3 रत्न हैं। उसके बाद साम्यवाद। जैन धर्म में ज्ञान को 7 विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है, जो रहस्यवाद या क्या कहलाते हैं? स्यादवाद कहलाते हैं। इसे अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकांतवाद, सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहते हैं। अनेकांतवाद में क्या था? आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है, जीव भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न होती हैं। निर्वाण, आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाना निर्वाण कहलाता है, ठीक है। अब सम्मेलन कौन कौन से हुए थे ये भी देख लेते। प्रथम जैन सम्मेलन, स्थान पाटलिपुत्र, समय 300 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर कार्य क्या करते थे? कार्य था इनका जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन, जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन करना था। फिर द्वितीय जैन सम्मेलन, स्थान बल्लभी गुजरात, समय 512 ईस्वी, अध्यक्ष देवर्धा श्रमाश्रवण, ठीक है, श्रम आश्रवण। और उसके बाद कार्य धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। क्या गया? लिपिबद्ध किया गया।
जैन संप्रदाय 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। भद्रबाहु के लौटने तक मगध के भिक्षुओं की जीवन शैली में आया बदलाव विभाजन का कारण बना। ठीक है, उसके बाद मगध में निवास करने वाले जैन भिक्षु स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु दिगंबर कहलाए। ये स्वयं को शुद्ध बताते हैं और नग्न रहने में विश्वास करते हैं, जैन धर्म वाले। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। याद रखना, पुजेरा, ढूंढिया आदि श्वेतांबर के उप संप्रदाय हैं। 20 पथी, 13 पंथी तथा तारणपंथी दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। जैन के प्राकृत भाषा में विशेषकर शौरसेनी प्राकृत में अनेक ग्रंथों की रचना है। किसकी है? अनेक ग्रंथों की रचना है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, छंद, सूत्र आदि सम्मिलित हैं। जैनियों की स्थापत्य कला में दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ व आदिनाथ मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है, भागवत धर्म छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण का देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस, ठीक है, अंगिरस का शिष्य बताया गया है। पाणिनि के व्याकरण में वासुदेव शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। यूनान राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य से वासुदेव कृष्ण से है। किसे? जिससे कृष्ण से है। ठीक है, फिर है अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भगवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। अगर पूछा जाए किस सिक्के पर, तो अपोलोडोटस सिक्के पर। भगवत धर्म के प्रवर्तक शांतवत वंशी कृष्ण थे। इनके सिद्धांतों के अनुसार विश्व की एकमात्र सत्ता कृष्ण है। ठीक है, फिर है दुंति दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि विरह मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेस नगर में एक गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था। वैष्णव धर्म में क्या होता है? वैष्णव धर्म देख लेते हैं। वैष्णव धर्म की उद्भव यानी कि उत्पन्न एवं विकास भागवत धर्म से संबंधित है। इस धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा था। गुप्त काल वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष काल था। गुप्त काल जो था वो वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष यानी कि बहुत ही ऊंचाइयों पर था। ठीक है, अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव मत के अंदर लोकप्रिय देवताओं को संयोजित और लोकप्रिय बनाया गया है। विष्णु के 10 अवतार क्या है? मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध, किल्क। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन ज्ञान, कर्म, भक्ति। सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, झांसी के दशावतार मंदिर से मिलते हैं। ठीक है, अब है षड्दर्शन। इसमें क्या है? सांख्य को क्या कहते हैं? प्रवर्तक कौन है? कपिल। भौतिकवाद के चार्वाक हैं। योग के पतंजलि हैं। उसके बाद न्याय के गौतम है। न्याय के कौन है? गौतम है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। उत्तर मीमांसा बादरायण है। और वैश्विक के कणाद हैं। कौन है? कणाद हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इन संतों में एकमात्र महिला अंडाल का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है? अंडाल का। ठीक है, प्रमुख मत एवं आचार्य। मत आचार्य विशिष्ट द्वैत रामानुज थे। द्वैत निम्बार्क थे। शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य हैं। ठीक है, ये क्या थे? आचार्य। क्वेश्चन नंबर अगला है। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे श्री भाष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री भाष्य कहा जाता है। शैव धर्म।
शैव धर्म में क्या है, हड़प्पा काल में शिव की पूजा पशुपति महादेव के रूप में तथा पूर्व वैदिक काल में शिव की रुद्र के रूप में की जाती है। मेगास्थनीज ने शिव के लिए डायनोनियस शब्द का उल्लेख किया है। किसका? मेगास्थनीज ने शिव के लिए डायनोनिसियस शब्द का उल्लेख किया है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग एवं सातवाहनों के काल में हुआ। कुषाण काल में शैव धर्म का विकास हुआ एवं गुप्त काल में यह चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है। लिंग पूजा पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि मौर्य युग में शिव पूजा प्रचलित थी। कौन सी पूजा प्रचलित थी? मौर्य युग में शिव पूजा प्रचलित थी। गुप्त काल में भूमरा में शिव तथा नाचना ठाकुर में पार्वती के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नयनार दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार कहा जाता है। नयनार संतों की कुल संख्या 63 थी, जिनमें अपपुदी, तिरुज्ञान, शंभधारु, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर ने के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपति संप्रदाय, इसके संस्थापक लुकलिश थे। कौन थे? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लुकलिश थे, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ये गुजरात के निवासी थे। ये शैवों के सबसे प्राचीन संप्रदाय थे। पशुपति संप्रदाय के अंतर्गत 5 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया। किसे किसे? कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। इस मत के अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते थे तथा हाथ में रुद्राक्षी माला धारण करते थे। कौन से? पशुपति संप्रदाय के। ठीक है। फिर एक कालामुख संप्रदाय, इसमें क्या होता है? ये अतिवादी विचारधारा के हैं। शिव पुराण में ही इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रत कहा गया। ये मानव खोपड़ी में खाना खाते थे और भारत की भैरव की पूजा करते थे। कौन? कालामुख संप्रदाय के। कपिलाकिक एवं लियांगत संप्रदाय, कपिलालिक संप्रदाय का उल्लेख भवभूति की मालती माधव में मिलता है। किसमें? भवभूति की एक रचना है जिसे मालती माधव के नाम से जानते हैं, उसमें इनका कपिल अलिक एवं लिंगागत का संप्रदाय का वर्णन मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कपालिक एवं लिंगायत संप्रदाय क्या है? कपालंगिक एवं लियांगत संप्रदाय। कपालंगिक संप्रदाय का उल्लेख भवभूति के मालती माधव में मिलता है। यह एक वाम मार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय में इष्ट देव भैरव को सुरा और नरबलि की निवेद चढ़ाया जाता है। श्रीशैल इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। श्रीशैल इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। फिर लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बासव कल्याणी के कलचुरी नरेश बिंजल के मंत्री थे। इस संप्रदाय के पुरोहितों को जगम कहा जाता है। क्या कहा जाता? जगम कहा जाता। कर्नाटक क्षेत्र में यह काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। लियांगत मत प्रचारकों ने अपना पूरा साहित्य कन्नड़ गद्य में लिखा है। किस गद्य में लिखा? कन्नड़ गद्य में। इस संप्रदाय में लिंग पूजा के विशिष्ट स्थान है। इसमें लिंग के 3 भेद किए गए। कौन कौन से? भावलिंग, प्राणलिंग, इष्टलिंग। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त थे। ठीक है। आज ये टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी इस टॉपिक को बार बार रिवीजन करिएगा। इसमें सारे ही धर्म बताए गए हैं। अगला टॉपिक हम विषय के अकॉर्डिंग मतलब टॉपिक के हिसाब से लेके आएंगे। और आज पेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। हम आपका साथ एग्ज़ाम तक देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे मिलें। इसलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और आप ये PDF प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके टेलीग्राम से ये PDF मतलब प्राप्त करिए और उसका पर डे रिवीजन करते रहिए। ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान रखिए, आगे तैयारी करते रहिए। आज से अपना लक्ष्य साधिए, अपने टाइम को डिवाइड करिए कि मुझे अपना टाइम कितना पढ़ने के लिए देना है और कितना मुझे और कामों के लिए निकालना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास, पूरा 2 मंथ का टाइम है। मतलब इधर का निकाल दो थोड़ा, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। उस हिसाब से अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हो सकता है कि कल से
कल से करंट अफेयर का रिवीजन भी यहाँ पर कराया, इस चैनल पर कराया जाए। तो करंट जो है जुलाई माह से कराई जाएगी, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की करंट का रिवीजन हमारे साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आप चाहो तो नोट भी कर लो ताकि आपके अपने पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं। राधे राधे साथियों।